नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। आज की जो भी बातचीत मैं कहने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये सब केवल इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में ये मत कहना कि आपको किसी ने बताया नहीं था, कि हम क्या जाने, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए बता रहा हूँ, और ये मेरा एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है। आज रघुवीर साय की एक कविता मुझे याद आ रही है, रामदास, जहां सबको पता था कि रामदास का कत्ल होगा, और हुआ भी। और अंत में लोग कह रहे थे, लोगों को बुला बुला कर, कि देखो हम कह रहे थे ना कि रामदास मारा जाएगा, मारा गया। आज ये कविता क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज रामदास प्रकृति बन गई है। आज इतिहास में पहली बार दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया है। आज का यह वर्ष इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा। इसका कारण क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, और ना मुझे बताने की जरूरत है और ना मैं चाहता हूं, क्योंकि बार बार आपको अलग अलग चीजों के माध्यम से यह चीजें बताई जाती रही हैं, कक्षाओं में पढ़ाई जाती रही हैं, अखबारों में छापी जाती रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के झुरमुट लगते रहे हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम पढ़ते हैं इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्यों हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हो गई। इस दुनिया में जो पहले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव थे, आज वो क्यों नहीं हैं? तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिएगा वही जो अपने आप को इस प्रकृति के अनुरूप अनुकूल कर लेगा, अनुकूल बना लेगा, अनुरूप बना लेगा, वही जिएगा। लेकिन कितना अनुरूप? इस पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को कितना ढालेगा? क्या मनुष्य का इतना विकास हो गया है बायोलॉजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, सहन क्षमता के रूप से, कि वो 50 के ऊपर का तापमान लंबे समय तक सहन कर सके? यह जो आज की बात है, ये बात सभी धर्मों के लिए है, सभी जातियों के लिए है, सभी नस्लों के लिए है, सभी संप्रदायों के लिए है, सभी देशों के लिए है, सभी महाद्वीपों के लिए है, सभी नेताओं के लिए है। कोई बच नहीं पाएगा इस महाप्रलय से। इसलिए आगाह हो जाइए आप लोग, क्योंकि लगातार बढ़ते हुआ तापमान प्रलय की ओर इस पृथ्वी को ले जा रहा है। हम जिस तरह से इस प्रकृति के संसाधनों का लगातार हिरास करते जा रहे हैं और उस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं, और विचार कर रहे हैं तो इस ढंग से जैसे कि हम किसी दूसरे का काम कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। कि ये दुनिया की किसी भी राजधानी की बात नहीं है, ये दुनिया के सभी गांवों, सभी शहरों, सभी देशों, सभी जगहों की बात है, जहां पर लगातार तापमान वृद्धि हो रही है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार पृथ्वी जलती चली जा रही है। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव हमारे केवल शरीर पर नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी है। हम कितने ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं, हम कितने ज्यादा लड़ने लगे हैं, हमें कितनी टेंशन होने लगी है, हम कितने इरिटेट होने लगे हैं, उसका कारण क्या है? आपकी फैमिली नहीं, आपका परिवार नहीं, आपका समाज नहीं,
ये बढ़ता हुआ तापमान और बदलती हुई जलवायु है। इसके लिए हम सबको सतर्क होना होगा और जो हमने प्रकृति का बिगाड़ा है उसको ठीक करना होगा, वरना प्रकृति अपने आप को ठीक करना बेहतर ढंग से जानती है और वो करेगी। जब जब प्रकृति के ऊपर मानव ने अपने सभी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की है, प्रकृति ने मानव को अच्छी पटकनी दी है। भूगोल में हमें पढ़ाया जाता है कि प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, लेकिन ये दोनों ही सिद्धांत स्ट्रीम्ड हैं। इसीलिए बीच का रास्ता निकाला जाता है नव निश्चयवाद, जिसमें स्टॉप एंड गो की थ्योरी दी जाती है कि संसाधनों का प्रयोग करो फिर रुक जाओ, क्योंकि वो अपने आप को पूरा होने दे पहले। इसलिए पर्यावरण के प्रति सचेत रहिए और बढ़ रही भीषण गर्मी और बदलती हुई जलवायु पर निगाह बना के रखिए। और केवल निगाह नहीं बनानी है, इसकी जड़ में जाना है, पेड़ लगाने हैं और प्रकृति को सुधारना है, प्रकृति से क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना अगरबत्ती लगाकर नहीं, गंगा जल छिड़क कर नहीं, पेड़ लगाकर, उसकी हिफाजत करके, नदी को प्रदूषित मुक्त करके, हवा को शुद्ध करके ऐसा किया जा सकता है। इस बात का प्रभाव केवल अमीरों पर नहीं, केवल गरीबों पर नहीं, केवल गोरों पर नहीं, केवल कालों पर नहीं, केवल ऊंची जातियों पर नहीं, केवल निम्न जातियों पर नहीं, सभी पर एक समान होने वाला है। और एक बात विचार करो, राजनीति, समाज, संस्कृति और दर्शन और तमाम चीज़ें जिनमें हम अभी उलझे हुए हैं, ये तब हैं जब जीवन होगा। अगर जीवन नहीं है तो बेरोजगार, रोजगार, आए ना आए, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सबका एक हश्र हो जाना है। इसीलिए सभी मानव जातियों को, विश्व की सभी मानव जाति को एकजुट होकर बैठना होगा, आत्ममंथन करना होगा। हमने जो प्रकृति के साथ किया है उसको पुनः पूरित करना होगा। शायद प्रकृति हमें क्षमा कर दे और ये बढ़ता हुआ तापमान, बदलती हुई जलवायु अपने पुनः रूप में दोबारा स्थापित हो सके। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से जागरूक होने की और अपनी प्रकृति के बचाने की अपील करता हूँ। मैं अपील ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरे स्तर की जो चीज़ें हैं मैं उन्हें पूरे करने की कोशिश करता हूँ। बची आपकी हिस्से की बात आप करेंगे, मैं नहीं। और मेरी जहाँ तक सीमा है वहाँ तक मेरी बात जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए और लोगों को मेरी बात को गहनता से समझना चाहिए। मैंने हर एक उस विषय पर बात कही है जो मुझे कहनी चाहिए थी, मुझे लोगों को बतानी चाहिए थी। आज भी कह रहा हूँ, वरना बाद में पछताना होगा। और जब चिड़िया खेत को चुन जाएगी उसके बाद रोने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी से प्रकृति की तरफ ध्यान दीजिए। स्मार्टफोनों की स्क्रीन से ध्यान हटाइए, रील की दुनिया से निकलकर रियल दुनिया में आइए और प्रकृति के संरक्षण में आइए। उसकी संरक्षण करिए, उसको बचाइए, क्योंकि प्रकृति से पहले आप नहीं थे, प्रकृति आपसे पहले थी और प्रकृति आपसे पहले जाएगी तो आप बचेंगे क्या? अपने आसपास देखिए, प्रकृति का लगातार ह्रास हो रहा है, प्रकृति लगातार दम तोड़ रही है और ये दम तोड़ती हुई प्रकृति मानव जाति के अस्तित्व पर लगातार संकट बन रहा है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? क्या तुम्हें अपने बुजुर्गों से प्यार नहीं है? यदि है तो पैसा इकट्ठे करने से उनके प्यार करना नहीं बनेगा। प्रकृति का संरक्षण करना होगा, उनकी जान को बचाना होगा। वीडियो को शेयर करिए
और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिससे कि प्रकृति का संरक्षण हो सके और आप सब जागरूक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।